आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हर दिन जब आप उसके वचन को सुनते हैं, कहीं आप थक तो नहीं गए? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगने लगा है, मैं परमेश्वर के वचन से इतना क्यों सुन रहा हूँ, इतना क्यों सुन रही हूँ? मुझे तो कुछ और सुनना चाहिए, मुझे तो कुछ और करना चाहिए। आज प्रभु के वचन के अनुसार मैं ये बात साफ करना चाहता हूँ। जिस दिन आप ये सोचने लगे मुझे प्रभु का वचन नहीं सुनना है, उस दिन से आपका जो आत्मिक स्तर है घटना शुरू हो जाएगा। आपका जो आत्मिक जीवन है ना, वो इस वचन से है। जब तक ये वचन आपके साथ है, आप प्रभु के साथ चलेंगे। जिस दिन ये वचन आपसे दूर हो जाएगा, उस दिन से आपका जो आत्मिक स्तर है वो घटने लगेगा और आप प्रभु से दूर होते जाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के दास लगातार परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुंचा रहे हैं। हम जब प्रभु के वचन को बांटते हैं ना, जितना आपको सुनने में अच्छा लगता है उससे कई गुना ज्यादा वचन बांटने में अच्छा लगता है। कई बार हम समझ भी नहीं पाते हैं प्रभु इस प्रकार से बातों को बयान करता है। आप इस बात को बोलेंगे, बोल तो आप रहे हैं, तो यहाँ पे प्रभु की बात कैसे हो रही है? आपको पता है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? बोलने वाले तुम नहीं, लेकिन जो बोलता है ना वो पवित्र आत्मा है। बेशक मेरे जुबान को इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन शब्द मेरे नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैंने कई बार आप लोगों से ये बात शेयर किया है, मुझे मत सुनिए, प्रभु को सुनिए। जब आप प्रभु को सुनते हैं आप आशीषित होते हैं। जब आप परमेश्वर को सुनते हैं आप प्रभु में बढ़ने लगते हैं। जब आप परमेश्वर को सुनते हैं तब आप उस विश्वास के जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं ये कहना चाहता हूं, उनकी सुनिए जो प्रभु में होकर बोलते हैं। हालेलुया। जब आपको ऐसा लगता है कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है, उस व्यक्ति को मत छोड़िए, परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है इस वचन से प्रभु आपसे बात नहीं कर रहा है, अगली बार मत आइए सुनने के लिए, शायद ये वचन आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है प्रभु मुझसे बात कर रहा है, आप तमाम प्रचारों से आशीषित हो रहे हैं, बार बार सुनिए। हर दिन आइए, मैं आप लोगों के लिए हर दिन प्रभु के वचन से बांटूंगा। हालेलुया। मेरे लिए ये आशीष है। मैं इस संसार से कुछ लेकर नहीं जाने वाला हूँ, ना ही आप लेकर जाने वाले। लेकिन जब हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनते हैं, जब हम प्रभु में मेहनत करते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ उन लोगों के बारे में जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है, जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है। आपको पता भी नहीं होगा किसने आपके लिए प्रार्थना किया, आपको पता भी नहीं होगा किन लोगों ने आपके लिए आशीष को भेजा। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता है कि किस प्रकार हम तक आशीषें पहुंच रही है। कोई है जो आपके लिए मेहनत कर रहा है। इसीलिए आप आज प्रभु में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पास्टर्स का इज्जत कीजिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। दोष लगाने वाली बहुत सारी बातें हैं इस संसार को जब हम देखते हैं, संसार में लोग सिर्फ दोष लगाने के लिए जिंदा है। चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर लीजिए, आप पर दोष लगाया जाएगा, आप पर उंगली उठेगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है, कमी हर एक के जीवन में है। लेकिन जब आप प्रभु में मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु अनुग्रह करेगा। उस मेहनत को कम मत समझिए। इसलिए अपने पास्टर्स के लिए, अपने अगुओं के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जिन लोगों की वजह से आज आप प्रभु में हैं। हम शायद कईयों के नाम तक नहीं जानते होंगे, हम उनका पता नहीं जानते होंगे, उन्होंने किस प्रकार हम तक आशीष पहुंचाया हम नहीं जानते होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज एक छोटा सा आशीष में बांटना चाहता हूँ। काफी साल पहले की बात है, जब मैं
प्रभु में बढ़ रहा था और मुझे गिटार की ज़रूरत थी। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे गिटार चाहिए परमेश्वर। मैंने काफ़ी साल प्रार्थना किया, आप बिलीव नहीं करेंगे इस बात को, मैंने काफ़ी साल प्रार्थना किया। काफ़ी साल प्रार्थना करने के बाद भी मुझे मौका मिल रहा था गिटार बजाने का। मैं ऐसे बातों के साथ मैं जुड़ा हुआ था जहाँ पे ऑलरेडी वो चीज़ था, लेकिन मेरा खुद का गिटार नहीं था। मेरा खुद का गिटार नहीं था। तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता था, प्रभु आप कब मुझे देंगे। और मेरे अंदर एक दिन ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता प्रभु ने मेरे मन में इस बात को डाला या मेरे मन की ये इच्छा है, प्रभु को पता है, ठीक है। तो मैंने ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु मुझे इंडिया से नहीं, मुझे बाहर से गिटार चाहिए, मुझे बाहर से चाहिए, मुझे इंडिया का गिटार नहीं चाहिए। मैंने ऐसे ही प्रार्थना किया, समय बीतता गया, गिटार तो नहीं आया मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव रहा प्रभु के प्रति। मैंने इस बात को प्रभु के ऊपर छोड़ दिया कि प्रभु एक ना एक दिन वो गिटार जरूर मेरे हाथ में आएगा। एक ऐसा समय आया जब मैं जिनके साथ मिलकर काम कर रहा था, पास्टर अमेरिका जाने वाले थे। तो अमेरिका जाने के बाद वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, जिनके साथ मैं काम कर रहा था उन्होंने कहा कि हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु आशीष दे आपको ना। मुझे पता चल गया था कि बाहर से गिटार आने वाला है, मुझ तक पहुंचने वाला है। मैं काफ़ी उत्सुक था, काफ़ी मैं खुश था, लेकिन मुझे नहीं पता एक ऐसे व्यक्ति ने जो मुझे जानते थे, लेकिन हमारा इतना ज़्यादा घनिष्ठता नहीं था कि वो मुझे गिफ्ट भेजे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि गिटार मैं खरीद के दूंगा, आप ये बोलना ये मेरी तरफ से गिफ्ट था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैंने कभी नहीं सोचा था एक ऐसे व्यक्ति जिनके साथ मेरा ज़्यादा घनिष्ठता भी नहीं है, वो मेरे लिए तोहफा भेजेंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मुझे ऐसा बताया गया, मुझे ऐसा बोला गया और मैंने उनके लिए प्रार्थना किया कि प्रभु आप उन्हें आशीष देना। बात नहीं हुआ, मेरा उनके साथ बात नहीं हुआ, लेकिन मैंने प्रार्थना जरूर किया। आज एक वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। ये जो गवाही मैंने आपको बांटा है ना, ये बस एक गवाही है परमेश्वर के प्रिय लोगों। ऐसे बहुत सारी गवाही है जिस बात के लिए मैंने कभी कल्पना नहीं किया, मैंने कभी विचार भी नहीं किया, सोचा भी नहीं, जस्ट एक प्रार्थना किया था, प्रभु मुझे बाहर से गिटार चाहिए, मुझे इंडिया का गिटार नहीं चाहिए। मैं मेहनत करता गया, जो मेरे पास था, जो अवसर मेरे पास थे, मैं उन सारे बातों में मैं मेहनत करता गया, मैं इंतजार करता गया, धीरज धरता गया। और इस वचन के अनुसार 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 57 आयत को जब हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। अगला वचन 58, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। देखिए, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक्सेप्ट कर लीजिए इसी वक्त, अनुभव के साथ बता रहा हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर अभी आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप कभी छोटे और बड़े काम में तुलना नहीं करेंगे। इंसान का प्रॉब्लम है, इंसान सोचता है ना, मैं अच्छे काम का लायक हूं, मैं बेहतर कर सकता हूं, मैं अच्छा कर सकता हूं, इसीलिए मुझे सबसे बेहतर जगह चाहिए, सबसे बढ़िया मुझे चीज चाहिए, तभी मैं करूंगा। अगर ये बात कहकर हम रुक गए, वो आशीष हमसे वंचित हो जाएगा, वो आशीष हमें कभी मिल ही नहीं पाएगा।
आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जहां प्रभु ने आपको रखा है, अगर आप मेहनत करते रहे, अगर आप कंटिन्यू बराबर उस काम को जारी रखे, अगर आप भरोसा रखे उन कठिन हालातों में भी, उन छोटे बातों में भी, उन छोटे जिम्मेदारियों में भी, प्रभु में आपका मेहनत व्यर्थ नहीं है। ये आज प्रभु का वचन बता रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जो बात आपने कभी सोचा नहीं, कल्पना नहीं किया, ऐसी बातें, ऐसी आशीष प्रभु आपको देने वाला है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस गिटार के लिए मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, क्योंकि मेरे पास था ही नहीं, मेरे पास खर्च करने के लिए नहीं था। और जो बात हम प्रभु से मांगते हैं ना, उसके लिए प्रभु हमें खर्च करने नहीं देता है। मैंने बहुत बार इस चीज को मैंने नोट किया है। आज मैं आपको समझाऊंगा प्रभु में मेहनत करने का मतलब क्या है। अगर कुछ समय निकालकर प्रार्थना पूर्वक आज के वचन को आपने सुन लिया, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आप बहुत आशीषित होने वाले हैं, क्योंकि इस वचन ने मुझे आशीषित किया है। मुझे किस बात से प्रेरणा मिलती है? सेवा करने की। मुझे किस बात से प्रेरणा मिलती है? किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करने की। मुझे किस बात से प्रेरणा मिलती है? दूसरों के जॉब के लिए प्रार्थना करने की। मुझे किस बात से प्रेरणा मिलती है? दूसरों के प्रमोशन के लिए प्रार्थना करने की। मुझे किस बात से प्रेरणा मिलती है कि किसी के घर बनने के लिए मैं प्रार्थना करूं, किसी के बढ़ोतरी के लिए मैं प्रार्थना करूं? ये इसलिए है कि प्रभु में हमारा मेहनत व्यर्थ नहीं है। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप प्रभु में मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत एक ऐसा मजदूरी जैसा नहीं होगा जो लोग सड़कों पर करते हैं। ये एक ऐसा काम है परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप घटी में होंगे लेकिन आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। ये प्रभु में मेहनत करना है, ये प्रभु में मेहनत करना है परमेश्वर के प्रिय लोगों। आपको पता है प्रार्थना करने के बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको पता है जहां पर आप दे रहे हैं वहां से आपको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यह भी पता है कि परमेश्वर आपके मेहनत को प्रतिफल देगा। ये वो मेहनत, यहां पर पौलुस उस मेहनत की बात कर रहा है। आप अपेक्षा नहीं करते हैं प्रार्थना करने के बाद, उस भाई या उस बहन के लिए प्रार्थना करने के बाद मुझे कुछ मिलेगा। मैं ऐसे ऐसे परिवारों में गया हूं जिस परिवार का हालत अच्छा नहीं था, लेकिन लगातार मैं वहां पे जाता रहा, मैं उनके घर में संगति देता रहा, मैं उनके लिए आशीष का कारण बना और आज वो आशीषित है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो प्रभु में है, आज वो आशीषित है। देखिए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, परमेश्वर किसी और को इस्तेमाल करता है, परमेश्वर किसी और को इस्तेमाल करता है, परमेश्वर इसी प्रकार दूसरों को इस्तेमाल करता है ताकि आप आशीषित हो सके। फिर वो आपको इस्तेमाल करेगा किसी और व्यक्ति के लिए। ये मेहनत है और इस मेहनत को हमें जारी रखना है। इस मेहनत को हमें जारी रखना है परमेश्वर के प्रिय लोगों। आप थक नहीं सकते हैं, आप इस काम को बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने यही सिखाया है। यीशु ने यही सिखाया है। आज मैं आपको उत्साहित करता हूं इस वचन के अनुसार। कई बार आप सोचते होंगे क्यों कर रहा हूं मैं ये। कई बार आपके दिमाग में ऐसा विचार आया होगा, मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे क्या फायदा है, मुझे क्या मिल रहा है, या मुझे क्या मिलेगा। बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे विचारे आपके मन में होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज एक छोटा सा वचन हमारे हर एक भावना, हमारे हर एक चिंताओं को परमेश्वर के प्रिय लोगों साफ कर देता है और हमें ये बताता है तुम जो भी कर रहे हो व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आज मैं उन भाई और बहनों से बात करना चाहता हूँ। कई बार आप सोचते होंगे ना, चर्च में झाड़ू लगाने से मुझे क्या मिलेगा, चर्च में सफाई करने से मुझे क्या मिलेगा। मुझे पता है एक दिन परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए इस्तेमाल किया था। हालेलुया। और आपको पता है, अब विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उस काम को हंसते हंसते किया है, आनंद के साथ किया है, खुशी के साथ किया है। अगर आज मैं यहां पर हूं, मैं इसलिए नहीं हूं कि मैं अच्छा हूं। हालेलुया। आज मैं यहां पर इसीलिए हूं क्योंकि मैंने प्रभु में मेहनत किया है और मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया है।
अगर आज आप सोचते हैं आपके छोटे काम से आपको क्या फ़ायदा है, उसके लिए छोटा और बड़ा सब एक समान है। परमेश्वर के अजीज हो, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे प्रभु में, जब तक आप उस भावना से अलग नहीं होंगे कि इस भाई के लिए प्रार्थना करने से मुझे क्या मिलेगा, यही परिश्रम तो प्रभु चाहता है कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। मसीह जीवन का मतलब ही ये है, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना ही काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। ये गीत कितना सुंदर तरीके से बयान करता है इस बात को। अगर हम यीशु के हैं तो हम दूसरों को बचाने का काम करेंगे। अगर हम यीशु के हैं तो दूसरों के लिए हम आशीष का काम करेंगे। आज इस बात को आप समझ लीजिए। आपका परिश्रम छोटा या बड़ा नहीं है। आप जो भी परिश्रम प्रभु में कर रहे हैं व्यर्थ नहीं है। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। वो कहता है दृढ़ और अटल रहो। कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाता है हमारे जीवन में, हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। मैं कर तो रहा हूं प्रभु, मैं कर रहा हूं, लेकिन हो क्यों नहीं रहा। अब सोचते होंगे प्रभु क्या आपने मुझे इस छोटे से काम के लिए चुना है। मैं कहना चाहता हूं हाँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप वहां पर है, अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है प्रभु ने आपको उस काम के लिए चुना है, दृढ़ और अटल रहिए। भागना नहीं है, मैदान नहीं छोड़ना है। परमेश्वर समय पर आपको उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर समय पर आपको उठाएगा। एक सेवा करने वाले की जिंदगी आसान नहीं होता। कई बार हम दूसरों के आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, दूसरों के बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, उनके जीवन में भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे होते, लेकिन कई बातें हमारे जीवन में नहीं होती जो हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे होते। हालेलुया। लेकिन उस समय हम ये नहीं सोचते हैं मेरे पास नहीं है। उस समय हम ये सोचते हैं प्रभु इस भाई और इस बहन को मिलना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना विषय जब हम तक पहुंचता है तब हम ये सोचकर प्रार्थना नहीं करते हैं कि मेरे पास नहीं है या मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तब हम ये सोचकर प्रार्थना करते हैं प्रभु आपने मुझे इस काम के लिए बुलाया है ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम प्रार्थना करते हैं। कई बार हम दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, हम खुद बीमार होते हैं। आप समझ रहे हैं, हम खुद बीमारी में होते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। इस बात को आप कैसे भूल गए हैं? आप मत भूलिए और इसलिए प्रार्थना मत कीजिए कि प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। प्रार्थना कीजिए तब प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। आपका परिश्रम कहीं भी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। वो सबका पाए पाए चुकाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो नहीं भूलता है। वो हमारी प्रार्थना, हमारे वायदों को नहीं भूलता है। जो भी आपने प्रार्थना किया है सही समय पर वो जवाब देगा। अटल रहिए, अटल रहिए और उसमें परिश्रम करना मत छोड़िए। मुझे नहीं पता किस प्रकार से आप प्रभु में परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन बी स्टिल एंड नो दैट ही इज योर गॉड। हालेलुया। चुप हो जाओ और जान लो कि वो आपका परमेश्वर है। वो आपका परमेश्वर है। और जब आप प्रभु में मेहनत करते हैं, प्रभु में परिश्रम करते हैं, देखिए इंसानों के लिए हम जितना ही मेहनत और परिश्रम करें, इंसान भूल जाते हैं। इंसान जब तक फायदा मिलता है सब कुछ अच्छा है, लेकिन जैसे ही इंसान को लगता है अब इस व्यक्ति से फायदा नहीं है, उसे हटा दिया जाता है। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है, हमारा यीशु ऐसा नहीं है। वो आपको तब भी प्यार करेगा जब आपसे कुछ उसे नहीं मिलेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं करेगा कि वो आपको छोड़ देगा। एक माँ छोड़ सकती है,
एक दूध पिलाने वाली माँ छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। और आज उसी वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर के अजीजों, जब आप उसमें परिश्रम करते हैं इस वचन के अनुसार, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने वाला है। घबराइए मत, डरिए मत, भागिए मत, अटल रहिए और दृढ़ हो जाइए, क्योंकि वो परमेश्वर समय पर आपके हर एक बात का हिसाब लौटाएगा। हालेलुया। आपके हर एक काम का हिसाब लौटाएगा, आपके हर एक परिश्रम का हिसाब लौटाएगा। और आप उस समय ये बोल पाएंगे, प्रभु धन्यवाद, आपने ये अद्भुत काम किया है। प्रभु धन्यवाद, ये काम आपका है। वहां पर आप अपनी महिमा नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपने नहीं किया। हालेलुया, वो आपने नहीं किया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रभु में इतना परिश्रम किया है, उन्होंने दूसरों को आशीषित किया है। कभी भी ये मत सोचिएगा मैं उसको दूंगा या मैं उसके लिए करूंगा तो मुझे क्या फायदा, क्या मिलेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आज आपको साफ कह देना चाहता हूं, जब आप प्रभु में परिश्रम करते हैं ना, व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आपका एक एक पाई पाई का हिसाब परमेश्वर आपको लौटाएगा। हालेलुया। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया जिन्होंने मेरे लिए एक अच्छा तोहफा भेजा। मैं विश्वास करता हूँ जितना उन्होंने मेरे लिए भेजा है उससे बढ़कर परमेश्वर ने उन्हें दिया है। हालेलुया। और जब आप आशीष देते हैं, आप उस जगह को और चौड़ा करते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, ताकि और आशीष आप में भर सके, है ना। ऐसा जगह आपने देखा है जहाँ से आप पानी को निकालते हैं, वहाँ और ज़्यादा पानी आता है। आप और पानी निकालते हैं, वो पानी बढ़ता जाता है। आप और पानी निकालते हैं, वो पानी और बढ़ता जाता है। तो जब आप में से परिश्रम निकलेगी, आप खाली नहीं होंगे, आप भरते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे, आप और बड़े होते जाएंगे और फैलते जाएंगे। और आप में वो आशीष कभी खत्म ही नहीं होगी, आप में वो परिश्रम कभी खत्म ही नहीं होगा। आप देते जाएंगे, आप देते जाएंगे, आप देते जाएंगे। प्रभु आपको और मजबूत करेगा ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। आप परिश्रम करते रहे, परिश्रम करते रहे, परिश्रम करते रहे, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते रहे, और आप में वो और अद्भुत रीति से आपको और गहराइयों में लेकर जाएगा। आप में वो आशीष और बढ़ता जाएगा और फैलता जाएगा, और आप लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, और ये बात मैं खुद को भी कहता हूं, हम जब प्रभु में सो जाएंगे ना, हम जब प्रभु में सो जाएंगे, तब हमारे फोटोज को देखकर लोग ये ना बोलने पाए कि इंसान बहुत बेकार था। हमारे फोटोज को देखकर वो ये ना बोलने पाए इस इंसान ने कुछ भी नहीं किया। बल्कि जब हम प्रभु में सो जाते हैं, लोग हमें याद करें। ऐसा कुछ करना है परमेश्वर के प्रिय लोग याद करना है। हालेलुया। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। जब आप सो जाएंगे प्रभु में, लोग आपके फोटो को देखकर आपको याद कर कर बोलेंगे, उस व्यक्ति ने हमेशा दूसरों के लिए किया, वो कभी स्वार्थी नहीं बना, सेल्फिश नहीं बना, और जब दूसरों के लिए वो आशीष का कारण बनकर गया, उसने प्रभु में परिश्रम किया है और प्रभु ने उस व्यक्ति को आशीष किया, और हम सब आज उसके द्वारा बचाए गए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के अद्भुत समय के लिए प्रभु, जब आपने अपने वचन से हमें आशीषित किया है। प्रभु धन्यवाद आपके भलाई और आपके विश्वास योग्यता के लिए प्रभु। जिस प्रकार यीशु आपने अपने आप को खाली कर दिया प्रभु, आपने इतना परिश्रम किया प्रभु, ताकि आज हम उस उद्धार को प्राप्त करके हर्ष और आनंदित हो सके परमेश्वर। इसी प्रकार हम धन्यवाद देते उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु में परिश्रम किया प्रभु, जिन्होंने प्रभु में परिश्रम करके दूसरों को आशीषित किया,
आज उनकी वजह से परमेश्वर कहीं ना कहीं हम प्रभु आपके नज़दीक आ पाए हैं। हम धन्यवाद देते हमारे पास्टर्स के लिए, हम धन्यवाद देते हर एक मिशनरीज के लिए प्रभु, हम धन्यवाद देते हमारे प्रेयर वॉरियर्स के लिए, हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हाथों को बढ़ाया है। लॉर्ड यू ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप उन्हें बहुत आयत से आशीष और बरकत दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद जिन्होंने आज के वचन को सुना है प्रभु, इस वचन को सुनकर ये खाली लौटने वाले नहीं बल्कि प्रभु आज कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर जब ये जा रहे हैं परमेश्वर, आप अद्भुत रीति से हर एक को इस्तेमाल कीजिए और खुदाबंद परिश्रम जारी रखने के लिए, कार्य को जारी रखने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपकी भलाई और विश्वास योग्यता के लिए। सारी महिमा, आदर, इज्जत और जलाल प्रभु आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।